आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज हमारे साथ में बैठे हैं पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व खासदार जोगेंद्र कावड़े जी। आज इनका मीरा भाईंदर में दौरा है। ये दौरा इनका क्यों है, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, आज मीरा भाईंदर में आपका दौरा है, क्या वजह है कि यहाँ पे आप? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में मीरा भाईंदर के हमारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन यहाँ पर रखा गया था। हमारे मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष अजमल भाई पटेल, शफीक सुल्तानपुरी जी, भारती ताई, तमाम हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर थे। चुनाव की तैयारी, कौन से वार्ड से हमारे उम्मीदवार लड़ सकेंगे, कितने जगह पर चुनाव लड़ना है, ये सारी चर्चा यहाँ पर हुई। और पार्टी ने तय किया है हमारे मीरा भाईंदर के यूनिट ने कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव खुद के बलबूते पर लड़ने का फैसला पार्टी ने लिया है। खुद के बलबूते पर लड़ने का फैसला लेने के बावजूद भी, खुद के बल पे लड़ने का मतलब है क्या? इसके पहले आपकी पार्टी किसी से गठबंधन थी क्या? इसके पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस का हमारा गठबंधन था यहाँ पर। क्या वजह है कि आप खुद पे लड़ना चाहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी, हमारे साथ में बहुत धोखेबाजी हुई उस वक्त पिछले चुनाव में, और सामने वाले को जब ठेंस लगती है तो पिछले वाला सावध हो जाता है, होशियार हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खुद के बलबूते पर पार्टी ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके साथ भी ये भी ऑप्शन खुला रखा है कि अगर कोई सेकुलर पार्टियाँ या हमारे मित्र पक्ष करके हमारी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उनके साथ में गठबंधन हमारी पार्टी करने को तैयार रहेगी। अगर सम्मानजनक फैसला होता है तो तड़जोड़ होती है तो उनके साथ में मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। अगर ये ऑफर आपको राष्ट्रवादी ने फिर से दिया तो? किसी ने भी, चाहे वो राष्ट्रवादी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तो हमारा फिलहाल तो गठबंधन है कांग्रेस के साथ में। अगर वो यहाँ का यूनिट कांग्रेस की पार्टी अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो उनके बारे में मिलजुल कर चुनाव लड़ने की भी कोशिश हमारी पार्टी करेगी। लेकिन सर, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, छल किया है, तो क्या आपको लगता है कि वापस से आपका छल नहीं करेंगे, आप फिर उनके साथ में हाथ मिला लेंगे? देखिए, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम फैसला करेंगे ताकि कोई हमारे साथ में बेईमानी ना करे, विश्वासघात ना करे। ये तो हमारी पार्टी इसके बारे में तय करेगी और बाद में सोचेगी क्या करना है। लेकिन अगर सेकुलर पार्टी हमारे साथ में हाथ बढ़ाती है चुनाव में दोस्ती करने का तो मिलजुल कर लड़ने के लिए हमारी पार्टी तैयार रहेगी, वो भी सम्मानजनक अगर समझौता होता है तो। अन्यथा हमारा ऑप्शन खुला है, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो मीरा भाईंदर की जितनी भी सीट है कॉर्पोरेट की, क्या सब पे आप अपने उम्मीदवारों का लड़ेंगे? हम करीबन 20 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी मीरा भाईंदर, जहाँ पे हमारे पार्टी का वजूद है, कार्यकर्ता है। ऐसे 20 वार्ड ऐसे हैं, प्रभाग ऐसे हैं जहाँ से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अगर किसी के साथ किसी दूसरे पार्टी का समझौता होता भी है तो जो हमारे पॉकेट्स है वही हम उसमें लड़ेंगे, उसमें किसी का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हो गई चुनावी बात कि आप यहाँ पे अपने कार्यकर्ता को संबोधित करने आए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पे उत्साह बढ़ाने आए हैं कि वो लोग तैयारी जोरों से करें। अगर कोई पार्टी हाथ मिलाती है तो आप उनसे साथ हाथ मिलाएंगे, नहीं तो आप अकेले चलो की राह पे 20 सीट पे आप लड़ने वाले हैं इस चुनाव में। और दूसरा क्या था, आप कुछ कह रहे हैं? अभी वैसे भी हमारे पार्टी का हौसला बहुत बुलंद है कार्यकर्ताओं का। चुनाव के मध्य रखते हुए हमारी मीटिंग तो हुई, लेकिन साथ में ये भी बात हुई कि हमारे यहाँ पर हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के मातहत राष्ट्रीय मजदूर सेना नाम के काम एक मजदूर संगठन हमारा चलता है, उसी के मातहत पीपल्स रिपब्लिकन हॉकर्स यूनियन भी यहाँ पे चलती है। सड़क के किनारे हमारे ये फेरी वाले लोग बैठते हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, हाथ पर लाकर पेट भरने वाले लोग हैं। तो महानगर पालिका का ये तोड़ू दस्ता जो है, अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता है, वो आता है और हमारे लोगों को, फेरी वालों को हटा देता है, फाइन करता है, सामान जब्त करता है। ये बहुत नाइंसाफ़ी
हमारे फेरी वालों के साथ हो रही है। और सवाल ये आता है कि जो नगर सेवक है, जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के बड़े बड़े नेता है, प्रस्तावित पार्टियों के नेता है, उनके भी फेरी वाले ऐसे बैठते हैं सर, उनको कोई हाथ नहीं लगाता, उनके अतिक्रमण को हटाया नहीं जाता, लेकिन केवल हमारे पीपल्स रिपब्लिकन हॉकर्स यूनियन के जो फेरी वाले करीबन 70-80 फेरी वाले बैठते हैं, उनको हटाकर उनको बर्बाद किया जाता है। तो यहाँ की जो बीएमसी है ये दो आंख चूक कर रही है पीपल्स की जो कार्यकर्ता जो भी फेरी वाले उनको ऐसा उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है, और उनका नहीं। पालिका आयुक्त दिलीप जी ढोले जी को लेटर लिखा है, महापौर मैडम को भी हम लेटर लिखा है, उपायुक्त मारुति गायकवाड़ जी को भी लेटर लिखा है। उनको ये हमने कहा है कि ये अतिक्रमण के नाम पर ये भेदभाव और पक्षपात वाली नीति क्यों अपना रहे हैं आप? हमारे गरीब लोगों को आप उठा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो नगर सेवक के मानने वाले जो फेरी वाले हैं, या और भी नेता लोगों के, विधायकों के बोलो, इनके जो फेरी वाले हैं, उनको आप हाथ नहीं लगाते। ये कैसा भेदभाव हो रहा है? एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, हमारे गरीब बेचारे फेरी वाले अपना छोटी मोटी पूंजी लगाकर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप आत्मनिर्भरता से वंचित क्यों कर रहे हैं? ये हमारा मानना है। और इसीलिए हमने आयुक्त साहब को दरखास्त की है कि किसी भी कीमत पर जब तक पर्यायी व्यवस्था इनकी आप नहीं कर देती महानगर पालिका की तरफ से, तब तक इनको वहाँ पे बैठने की इजाज़त दी जाए, कि हमने मांग की है। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे सर, तो अगर बीएमसी की तरफ से एक इनके लिए अलग से मार्केट बनाया गया है बीएमसी वालों के लिए, क्या इन लोग के लिए अभी तक ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है जो इन्हें रोड पे लगाना पड़ रहा है? बीएमसी हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक हॉकर जोन बनाया है फेरी वालों के लिए, लेकिन इस एरिया में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के हॉकर्स लोगों के लिए, फेरी वालों के लिए आज तो कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनका सर्वे किया गया, सन 2019 में सर्वे किया गया, 2020 में सर्वे किया गया, लेकिन उनके लिए इस प्रकार का हॉकर जोन अभी तक बनाया नहीं गया। ये भी तो भेदभावी है ना। कुछ लोगों के लिए आपने हॉकर जोन बना लिया है, कुछ फेरी वालों के लिए, फिर हमारे गरीब फेरी वालों के लिए आप क्यों नहीं बनाते? तो शिफ्ट हो जाएगी, काहे के लिए तकलीफ होगी फिर हमारे। क्या चाहते हो बीएमसी से कि इनके लिए क्या किया जाए? हम जब तक इनकी पर्यायी व्यवस्था नहीं होती, इनके वैकल्पिक व्यवस्था इनकी जब तक नहीं होती, तब तक जगह देखा है या फिर यहाँ वहीं पर ही हम ये जो ब्रिज है ना, फ्लाईओवर जो बन रहा है, उस फ्लाईओवर पे, हाईवे पे, वहाँ पे बैठने की इजाज़त दीजिए आप। आपके पार्किंग यहाँ पर हो रही है हाईवे में, ब्रिज के नीचे पार्किंग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगती है, उनकी तकलीफ नहीं है आपको, और फेरी वाले बैठते तकलीफ होती है आपको। और सौंदर्यीकरण कर रहा है, बगीचा बन रहा है, तो आपने इसकी बात कहीं पे अभी तक लेटर दिया है कि दिया है जी हाँ, हमने आज ही लेटर लिखा है, उपायुक्त जी को लिखा है, महापौर जी को लिखा है, और उपायुक्त जो है, हाँ, हमारे प्रतिनिधि पहले ही मिल चुका है। और आज मैंने भी जानबूझकर पालिका आयुक्त साहब ढोले साहब है, हमारी महापौर बहना है, उनको भी लिखा है, और उपायुक्त मारुति गायकवाड़ जी है, उनको भी लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कार्रवाई कानून के साथ सब समान है, फिर भेदभाव किया जा रहा है, इनको तोड़ा जा रहा है, बाकी को आप सुरक्षित क्योंकि जो पीपल्स के हैं उनके आप तोड़ रहे हो, और जो अदर है, जो नगर सेवक के जो आदमी है, उन पर नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनकी। लेकिन सर ऐसे आपने कहा लेटर आपने दिया है, आयुक्त को दिया और महापौर मैडम को दिया, अगर आपकी मांग को पूरी नहीं किया तो गया, एक ही रास्ता बचता, आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हम एक हफ्ता भर इंतज़ार करेंगे। अगर पालिका आयुक्त या महापौर मैडम ने अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमारे पार्टी की तरफ से नगर पालिका के भवन के सामने एक बड़ा आंदोलन हमारा होगा, धरना भी होगा, मोर्चा भी होगा। तो ये तो थे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जोगेंद्र कावड़े जी, जो पूर्व खासदार भी रह चुके हैं। इनका दौरा आज यहाँ पे अपनी पार्टी को जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पे दौरा किया है, क्योंकि अगले साल चुनाव, नेक्स्ट ईयर चुनाव आने वाले हैं। तो जो भी अपने जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ इनके लोग हैं, उनको मजबूती से खड़ा होने के इन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। अगर इनके साथ में कोई पार्टी हाथ मिलाती है तो उनके साथ ये हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इन्होंने एक बात यहाँ पे कहा, जो इनके जो फेरी वाले हैं, जो इनके पार्टी के जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो धंधा लगाते हैं रोड के ऊपर, अगर समय रहते बीएमसी ने इनके लिए कुछ
अलग से या इनके लिए कुछ किया नहीं गया। जो आज बीएमसी वाले आते हैं, भेदभाव करते हैं, जो पीपल्स के जो फेरी वाले हैं उनके धंधे को ये लोग जो उठाने वाले हैं उठा ले जाते हैं, और जो वहाँ के नगर सेवक है, ऐसा इनका आरोप है, जो नगर सेवक है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सामानों को ये हाथ तक नहीं लगाते हैं। और इनका एक मांग और है, जो फ्लाईओवर के नीचे जो जगह है, अगर ये लोग यहाँ पे बीएमसी अगर यहाँ पे मार्केट खोल दे तो यहाँ के जो धंधे वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, काफ़ी इनको चीज़ें आसान हो जाएगी और किसी को तकलीफ तक नहीं होगी। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।